इमरान साहब, इस वक्त हुकूमत का जो रवैया है बड़ा जलाली रवैया है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा उनमें एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। हुकूमत जो बातें कर रही है, जजिस को धमकियां दी जा रही हैं, अब वार्निंग दे रहे हैं कि जो इनका साथ देगा तहरीक इंसाफ का, उनसे हम निपटेंगे, ये गैर आइनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं होगी। क्या आप लोग इसे अपने लिए भी एक वार्निंग तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, हर एग्रेशन के पीछे कमज़ोरी छुपी होती है। ये जो धमकियां दी जा रही हैं, इनके पीछे भी कमज़ोरी छुपी हुई है। अब फैसला जो भी आया सुप्रीम कोर्ट का, मेरा अपना उसमें बाज़ जगहों पे इख्तलाफ है, टेक्निकल उसमें जो है मैं उसमें एतराज़ रखता हूँ, मगर वो लॉ ऑफ द लैंड है। जब कोई लॉ ऑफ द लैंड बन गया और उसके नतीजे में कोई एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी की शक्ल इख्तियार कर गई, तो असूलन अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी अगर पहले दिन होती 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ये मेजॉरिटी पार्टी होती, तो फिर जो है वो हुकूमत बनाने की दावत किसको दी जाती। तो अगर थोड़ा सा जो है अगर इस पे सोचा जाए, अगर कोई जमहूरी मुल्क में जमहूरी सोच के साथ लोग होते तो इनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था, इनको रिज़ाइन करके और कहना ये चाहिए था कि अब जो है इस जजमेंट के नतीजे में हम मेजॉरिटी पार्टी नहीं रहे, अब हमारा हक नहीं है टू रिमेन इन द गवर्नमेंट। और उसके बाद जो है वो कहते कि जी बना लें, पीटीआई बना सकती तो ठीक है, नहीं बना सकती तो भले उसके बाद जो है फिर जो भी सूरत हाल बनती। मगर ये इनको बजाय रिज़ाइन करने की धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां देना जो है इससे ये सिर्फ वो लोग धमकियां देते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं, और वरना अदरवाइज़ एक दस्तूरी मुल्क है, यहाँ पे एक दस्तूर है, कानून मौजूद है, और दस्तूर के मुताबिक जो है ना यहाँ मामला आगे चलने चाहिए, गो के नहीं चलते मगर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। इन धमकियों के पीछे इतना कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, वो किसका कॉन्फिडेंस है? आज नवाज शरीफ साहब भी बोल रहे हैं कि मुल्क को चलने दो, अवाम का सोचो। मरीम नवाज साहबा ने भी बात की, हर कोई नून लीग से उठकर बात कर रहा है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह नज़र आ रही है आपको? नहीं, मुल्क को चलने दो या उनको चलने दो? मुल्क को चलने दो, मुल्क को आपको जो समझ आ रही है। नहीं, उनको चलने दो, उनको चलने दो। तो उनको चलने को जो, अगर आपके पास मैंडेट है, आपका मैंडेट सर आंखों पे, और अगर मैंडेट नहीं है, इलेक्शन जाली हैं, मैनेज हुए हैं, रेग हुए हैं, तो फिर आपका हक नहीं है, फिर आपको स्टेप डाउन होना चाहिए। तो जजिस को बराह रास्त धमकियां, क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता? जजिस को इस पर नोटिस नहीं लेना चाहिए? मरियम बीबी का स्टेटमेंट जो था वो थ्रेटनिंग था, दुरुस्त नहीं था। हम खुद इख्तलाफ करते हैं, इस जजमेंट से भी मैंने खुद ज़ाती तौर पे इख्तलाफ किया है, मगर इसके बावजूद ये लॉ ऑफ द लैंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जजों से नाराज़ हो जाऊँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जजों को घूर के देखना शुरू कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू कर दूँ जिससे उनकी तौहीन होती हो, जिससे उनकी इंसल्ट हो। तो ये हमारा हक नहीं होता। हमारा हक जो है वो अपना केस प्लेस करना होता है, और उनका हक जो है वो उस पर जजमेंट देना होता है। वो अपने लिए जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए अल्लाह को जवाब दें, अपने ज़मीर को जवाब दें। इसलिए वो धमकियों की बात जो है ना वो ना करें। अगर आपका केस रिव्यू हो जाता है तो इट्स ओके, और अगर रिव्यू नहीं होता तो ये फिर रिव्यू होना है, लेकिन छुट्टियों के बाद। अब मसला ये है कि 3 रुकनी बेंच ने कहा कि छुट्टियों के बाद, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी होना चाहिए, छुट्टियां ज़रूरी नहीं है, मुल्की हालात ज़रूरी हैं। अब मसला ये है कि पहले हो। नहीं, उन्होंने कह दिया कि जब छुट्टियों के बाद, और रिव्यू जो है, रिव्यू आपका स्कोप बड़ा लिमिटेड हुआ करता है रिव्यू में, ये एक बात। और दूसरा जो है वो कोई अर्जेंसी नहीं है। मीनवाइल जो आप उनको सीटें दे दीजिए, सीटें जैसे आज मिल गई थी उसमें हम भी उसके बेनिफिशरी थे, 11-12 सीटें हमारे पास भी थी, और वो सीटें वो अंडू हो गई हैं, उसकी जगह पे दूसरे लोग आ गए। तो फ़र्ज़ कर लीजिए रिव्यू हो जाता है, फ़र्ज़ करते हैं एक सूरत हाल, कल रिव्यू हो जाता है, तो रिव्यू हो जाता है तो उसके नतीजे में ये लोग वापस आ जाएंगे जो पहले थे, और वापस आ जाएंगे। तो अगर कोई गवर्नमेंट कोई और बन गई तो वो ख़त्म हो जाएगी, नतीजा उसका निकल आएगा। मगर ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मेरा केस अभी सुनो, और जो सुनने के साथ साथ जो है ना ये भी कि जो इसमें ये गलत है उसमें वो भी गलत है। भाई गलत भी अगर कोई चीज़ है तो उसको अदब से, एहतराम से, एक दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर अपनी बात जो है वो रखें। मुमकिन है जजेस आपके साथ एग्री कर जाएं, और ये मुमकिन है कि जजेस आपसे एग्री ना करें, मगर इन एनी केस जो चीज़ फाइनलिटी अटेन कर गई या जिसके अगेंस्ट स्टे ऑपरेट नहीं कर रहा, उसने इम्प्लीमेंट होना है। सही। ये अक्टूबर का खौफ क्यों है, आइनी मेल्टडाउन का खौफ क्यों है? क्या आपको भी कोई ऐसे हालात आइनी मेल्टडाउन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं?
देखिए, एक तो ये अपने को रुस्वा कर रहे हैं अक्टूबर का नाम लेके, और एक मोहतरम जज साहब को रुस्वा कर रहे हैं। मोहतरम जज साहब, चले मैं चीफ जस्टिस साहब की बात कर रहा हूँ, उनको पहले भी इन्होंने जो है ना वो इस हवाले से रुस्वा किया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जिसमें जो है ना उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है ना वो आगे करने की बात, और अब जो है ना वो ये कि जी अक्टूबर के बाद जो है ना वो नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। सब हमारे लिए मोहतरम है, अदारे हमारे लिए मोहतरम होते हैं। आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, आप मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लिए रुसवाई करें। उनको इज़्ज़त से रुखसत होने दें, और रुखसत होकर और जो जजमेंट आ गई है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। उसके बाद फ़र्ज़ कर लिए कि आगे मामला नहीं चल पा रहा तो नए इलेक्शन हो जाएंगे, और नए इलेक्शन सबसे बेहतरीन हल है। बिल्कुल सही। आप तहरीक इंसाफ से जो बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई है, आप उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, क्या मैंडेट है, किन चीज़ों पर बातचीत होगी? हालात अब बहुत ज़्यादा अब बिगड़ते जा रहे हैं। अब शख्सियात और इदारों की लड़ाई नहीं है, इदारे आमने सामने आकर जो है ना वो लग रहा है कि इदारों के दरमियान महाजराई की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैंडेट क्या है तहरीक इंसाफ से बात करने के लिए? देखिए, हम मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और दस्तूर के दायरे में हमारे लिए सबसे मोहतरम चीज़ जो है मुल्क का दस्तूर है। मुल्क है, मुल्क का दस्तूर है, और इस दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम चलना चाहते हैं। अदारों की मुदाखलत जो है इलेक्शंस में बंद करना चाहते हैं। कभी उसके हवाले कर दो, कभी उसके हवाले कर दो, और उसके बाद जो है ना वो फिर एक म्यूज़िकल चेयर वाली वो मामला शुरू हो जाता है। वो उसको उठाता है, वो दूसरे को बिठाता है, दूसरा उठाता है, फिर उसको बिठाता है। तो ये चीज़ जो है ना ये अब मुल्क में ख़त्म हो जानी चाहिए। आप अपना और हिंदुस्तान के साथ जो है वो उसका मुवाजना करिए कि वो आगे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और आप पीछे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। वो जोहरी फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। वहाँ अदारों की मुदाखलत नहीं है, यहाँ अदारों की मुदाखलत है। सही। आप लोग कह रहे हैं कि नए इंतखाबात के लिए मौलाना साहब ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई जो है वो केपी के असम्बली तहलील करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा जब पीटीआई ने पंजाब असम्बली तहलील की, खान साहब ने केपी के असम्बली तहलील की, उनको रोका भी गया पार्टी के अंदर से, और बाद में तनकीद भी बहुत हुई, और बाद में पछताई भी। बाद में उन्होंने अपने इस फैसले को गलत माना कि हमसे गलती हो गई। तो आपको लगता है कि अब एक बार फिर से तहरीक इंसाफ ये गलती करेगी? देखिए, एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मैं समझ रहा हूँ, उसमें पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब करने की उनकी एक शौरी कोशिश हो रही है। बनू वाला वाक़या जो है, हाँ। जो कुछ हुआ उसमें ये सारा कुछ जो है वो उनको ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो अल्टीमेटली इस असम्बली ने सबसे पहले जाना है, किसी सूरत में भी जाए, जो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे ये मेरी असेसमेंट है। तो आप लोग मिलकर बड़े कोई एहतजाज का भी इरादा रखते हैं, सड़कों पर निकलने का भी इरादा है? इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब की, आप लोगों की पार्टी की स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, पीटीआई की भी है, और मिलकर निकलेंगे। ये तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अदराक है कि मिलकर जब स्ट्रीट पावर ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी पाइपलाइन में है, ये प्लान्स? देखिए, जेयूआई की जो दो खसूसियात जो है जो मेरे जहन में हैं, बाकी बातें तो वो और हैं जो दूसरे जो जिसको मद्देनज़र रखते हैं। एक उसकी स्ट्रीट पावर और दूसरी उसकी स्पीच पावर। मौलाना का कहना उसकी, और जो कुछ दलील के साथ वो बात करते हैं वो कहना, और दूसरा जो हमारी स्ट्रीट पावर, हमारा वर्कर जो है मौलाना के इशारे पे आता है। तो ये सारा कुछ जो है वो इंशाअल्लाह ताला ये अगले सिनेरियो को तब्दील करेगा।